तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए, सब खड़ा होइए। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हुए 3 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ना तो एनडीए में और ना ही महागठबंधन में सीटों को लेकर तालमेल बन पाया है। सभी दल एक दूसरे से मोल भाव करने में जुटे हैं। चिराग पासवान की एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की हम, ये सब बीजेपी से हार्ड बार्गेनिंग में जुटे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी आरजेडी से तोलमोल में जुटे हैं। कांग्रेस भी आरजेडी से सीटों को लेकर तगड़ा मोल भाव कर रही है। पार्टी इस बार जिताऊ सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे के पहले क्या क्या चल रहा है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी अपने सहयोगी चिराग पासवान को मनाने में जुटी हुई है। चिराग के साथ बीजेपी दूसरे दौर की बात करने वाली है। चिराग इस वक्त दिल्ली में है। उनसे बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे मिलने वाले हैं। इस बातचीत में माना जा रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। उधर चिराग ने आज कहा है कि अभी बातचीत जारी है। दूसरी तरफ नाराज चल रहे जीतन राम मांझी को मनाने के लिए खुद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बात की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मांझी को भरोसा दिला रही है कि उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। उधर बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों पर 3-3 कैंडिडेट के नाम तैयार किए हैं। जल्द ही बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें अंतिम नामों पर मोहर लग जाएगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल चिराग को साधने में हो रही है। चिराग बीजेपी से 30 से ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। चिराग ने आज कहा कि बीजेपी से बातचीत जारी है। चिराग ने कहा कि वैसे भी मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो मैं उस काम को भी देखने जा रहा हूं। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। उधर कांग्रेस भी इस बार बिहार चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी 2020 चुनाव के उलट इस बार जीतने वाली सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। पार्टी आरजेडी से इस पर तमाम मोलभाव कर रही है। सूत्रों ने बताया कि बिहार में कांग्रेस को इस बार 55 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी ने 25 कैंडिडेट के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। जैसे ही सीट बंटवारे फाइनल होगा, वैसे ही सारे नामों की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि 1-2 दिन में ही नाम फाइनल होने वाले हैं। महागठबंधन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा लावारू लगातार आरजेडी से संपर्क में हैं। बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की। जेडीयू भी राज्य में 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी ने 30 सीटों पर कैंडिडेट के नाम तय कर लिए हैं। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से उनको हरी झंडी भी मिल गई है। बीजेपी के साथ जैसे ही सीट शेयरिंग पूरी हो जाएगी, पार्टी सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर देगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट काट भी सकती है। ये इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज़ है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बिहार चुनाव से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले जानने के लिए आप एनडीटीवी इंडिया देखते रहें। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।